आज का टॉपिक है कल्चर। कल्चर के बारे में इसमें सारे पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि कल्चर है क्या, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायमेंशंस क्या है और सब कल्चर क्या है, इथनोसेंट्रिज्म क्या है, ये सारे टॉपिक्स में आ जाएंगे। तो कल्चर इज द शेयर्ड पैटर्न ऑफ लाइफ दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल कैरीज अक्रॉस जनरेशन। कल्चर मतलब हमारा रहना सहना, बोलचाल, सारी जो तरीके हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं, तो ये शेयर्ड पैटर्न ऑफ लाइफ है जो ग्रुप ऑफ पीपल शेयर करते हैं। मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का कल्चर है। तो ये शेयर्ड पैटर्न ऑफ लाइफ दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल कैरीज अक्रॉस जनरेशन, और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं चीज़ें। जैसे हमारे फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें हम हमारे पूर्वजों से सीखते चले आ रहे हैं और ये पास ऑन होती चली जा रही हैं। तो यही हमारा कल्चर है। कल्चर इज़ द कलेक्टिव बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन। कल्चर में क्या क्या आता है? बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम, नॉलेज, सिंबल, लैंग्वेज, ये सारे कल्चर के पार्ट हैं। एंड वे ऑफ बिहेविंग, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, दैट शेप हाउ पीपल लिव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हमें मतलब हम ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं कि हमें दुनिया में कैसे रहना है और दुनिया को कैसे देखना है, या कैसे हमें समझ में आ रही है दुनिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कल्चर सिखाता है हमारा। कल्चर इज एन इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये हमें ऑपरेट तो कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि सामने दिख रहा है कोई चीज़ थोड़ी है कल्चर। ये इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, रनिंग क्वाइटली बीनीथ सोसाइटी। सोसाइटी में रन कर रहा है और हमें पता है ये रन कर रहा है। ये गाइड कर रहा है हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर, व्हाट दे सेलिब्रेट, हाउ दे ईट, ड्रिंक, थिंक एंड एक्सप्रेस मीनिंग। मतलब कल्चर हमें ये सारी चीज़ सिखा रहा है। रहने सहने का तरीका, बोलचाल का तरीका, सेलिब्रेट करने का तरीका, ट्रेडिशंस को फॉलो करने का तरीका, लैंग्वेज, बिहेव, ड्रेस, सब चीज़ें कल्चर हमें सिखा रहा है। कल्चर को एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया ईबी टेलर ने। ईबी टेलर ने कहा कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड। कल्चर में क्या क्या इंक्लूड है? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी से हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो कल्चर का पार्ट है। हर एक चीज़, मोरल हो, लॉ हो, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, बिलीफ हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो। ब्रोन्स ब्रोनिस लॉ मेलिनोवस्की ने कल्चर को डिफाइन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी जाती हैं। तो कल्चर इज़ ए फंक्शनल सिस्टम। देखो कल्चर काम करता है, फंक्शनल सिस्टम है, सोसाइटी को चलाने में काम करता है। इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है कल्चर। तो कल्चर इज ए फंक्शनल सिस्टम, समथिंग ह्यूमन बिल्ड टू मीट देयर नीड। अब कल्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि इंसान की नीड्स को पूरा करने के लिए। मतलब हवा में कोई चीज़ नहीं बनाएगी, कल्चर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। Culture is an integral whole consisting of implements and consumer goods of social chartering of the group of human ideas, craft, belief and customs. कल्चर एक कंप्लीट सिस्टम है, इसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं और कल्चर एग्जिस्ट करता है टू मीट ह्यूमन नीड्स। कल्चर इज एन इंटीग्रल होल, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब सारे मिलके एक ही चीज़ बना रहे हैं। Consisting of implements and consumer goods of social chartering of the group of the human ideas, craft, belief and custom, सब मिलके बना रहे हैं एक इंटीग्रल होल जो है कल्चर। तो कल्चर एक कंप्लीट सिस्टम है जो एवरी एलिमेंट ऑफ कल्चर, जैसे कि इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन। मतलब कल्चर एक काम कर रहा है, सोसाइटी को चलाने का काम कर रहा है। कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बायोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, उन्हें फुलफिल करने के लिए कल्चर एक बेस का काम कर रहा है। कल्चर ये एग्जिस्ट सोसाइटी में इसीलिए करता है कि इंसानों की ज़रूरतों को पूरी कर सके। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर के? कल्चर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। कल्चर एक तरीका है थिंकिंग का, बिलीविंग का एंड फीलिंग का। कल्चर एक लर्नड बिहेवियर है। कल्चर हम यहाँ सोसाइटी में रह के सीखते हैं। मतलब जिस सोसाइटी में रहेंगे, जिस ग्रुप में रहेंगे, उसी तरह कल्चर हम सीख जाएंगे। मतलब सीख के नहीं आए हैं, हमने यहीं पर सीखा है। तो कल्चर इज ए लर्नड बिहेवियर। कल्चर इज द सोशल लीगेसी द इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम हिज ग्रुप। जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं उसी की लीगेसी हम लेंगे, क्योंकि उस ग्रुप की पहचान हम बनेंगे या वो ग्रुप हमारी पहचान बनेगा। तो कल्चर मतलब ग्रुप। ग्रुप से हम मान लो हम विदेश में पैदा होते कहीं, तो वहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं हम। तो कल्चर तो हम यहीं पर सीखते हैं। कल्चर एग्जिस्ट करता है ओनली वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पर इंसान है वहाँ पर कल्चर है, जहाँ पर इंसान नहीं रहते, हम अकेले चले जाएँ जंगल में, हम कोई कल्चर नहीं सीखेंगे। तो कल्चर सीखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान हो
एंड वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कल्चर पासेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू लैंग्वेज। देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, मतलब हमारे बच्चों तक, उनके बच्चों तक कैसे पहुँचेगा? थ्रू लैंग्वेज, कस्टम, एजुकेशन एंड ट्रेडिशंस। मतलब बहुत सारे ट्रेडिशंस को हम करते हुए देखते हैं फैमिली में, तो नेक्स्ट पीढ़ी भी देखेगी, इस तरह से वो पास ऑन होते चले जाएंगे। कल्चर चेंज ओवर टाइम ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो कल्चर फिक्स तो नहीं है, जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, तो कल्चर भी चेंज हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया ही एक, पूरी जो दुनिया में जो भी कंट्रीज है सब, कोई बाउंड्री अब रही नहीं है, हम पूरी दुनिया में जान सकते हैं कहाँ क्या चल रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली कल्चर के ऊपर पड़ेगा। कल्चर यूजेस सिंबल्स जैसे कि लैंग्वेज, जेस्चर, ड्रेस, रिचुअल्स। कल्चर हेल्प करता है पीपल टू एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड सोशल नीड्स। कल्चर किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी सोशल नीड्स को पूरा करने में। अब 3 डायमेंशन है कल्चर को समझने की। पहला है कोग्निटिव। कोग्निटिव मतलब दिमाग जिसमें लगे। दिस रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट्स मीनिंग। मतलब जिसमें दिमाग लगाना है, क्या हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे क्या मीनिंग दे रहे हैं। नॉर्मेटिव मतलब रिफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट। दीज आर द रूल्स रिटन और अनरिटन अबाउट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कस्टम, ट्रेडिशन, मोरल कोड, ये सब नॉर्मेटिव में है। मटेरियल मतलब मशीन्स, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है। कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर मतलब दिमाग जिसमें लगना है, नॉलेज। It refers to the shared way in which people think, understand, interpret and make sense of the world. Literate societies ideas are transcribed in book। देखो जो पढ़े लिखे तो सब बुक्स में लिख दिया उन्होंने, तो डॉक्यूमेंट कर दिया उन चीज़ों को, और वो फिर वो जो डॉक्यूमेंट थे, जो बुक्स थी, वो लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। बट जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ थी उसमें कल्चर कैसे जाएगा? तो उसमें कहानियाँ किससे के थ्रू जाता था, कल्चर पास ऑन होता था पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने किताब में लिख दिया चीज़ें, किताब से नई पीढ़ी ने सीख लिया। और जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ थी वो ओरली सुनाते थे कहानियाँ, किससे, कस्टम और ट्रेडिशंस को, ये चलते रहते थे, तो वो ऐसे सीखते थे। तो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ लेजेंड और लॉर इज कमिटेड टू मेमोरी। याद रखते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे ना वो याद रखते थे। एंड ट्रांसमिटेड ओरली, और वो सुनाते थे, तो नेक्स्ट पीढ़ी सुन सुन के सीख जाते थे। There are specialist practitioner or oral traditions who are trained to remember। मतलब कुछ तो ऐसे ही लोग थे ना जो, जिन्हें ये रखा इसलिए गया था कि तुम ये याद करते रहो और सुनाते रहो लोगों को, मतलब तुम्हें ये याद है, लोगों को सुनाते रहो। तो वो प्रैक्टिशनर थे, स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर थे। हु आर ट्रेंड टू रिमेंबर एंड नरेट ड्यूरिंग रिचुअल और फेस्टिव ओकेजन्स। जैसे कि पंडित हो गए, उन्हें सब चीज़ याद हो गई, तो वो वैसे ही काम करते थे फिर। कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉलेज, आइडिया, द वे ऑफ थिंकिंग दैट ए ग्रुप कलेक्टिवली होल्ड। नॉलेज क्या है? इट इज़ द सोसाइटीज स्टोर्ड मेमोरी पास्ड डाउन अक्रॉस जनरेशन। देखो जनरेशन टू जनरेशन कल्चर जो पास डाउन होता था। जो लिटरेट थे वो उन्होंने बुक में लिख दिया, जो नॉन लिटरेट थे वो ओरली सुनाते थे। बिलीफ शेप हाउ पीपल इंटरप्रेट इवेंट एंड असाइन मीनिंग। बिलीफ सबका अपना अलग अलग है, जो सोसाइटी में दिखता था वो उसी तरह से चीज़ों को समझता था। वैल्यू, इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ गुड, डिजायरेबल एंड इम्पोर्टेंट। हमें सोसाइटी सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यू एक्ट्स लाइक ए कंपास गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर। वैल्यू सिस्टम ये था कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने का सिस्टम। कल्चर शेप करता है वे ऑफ फीलिंग एंड इवेलुएटिंग थिंग। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। कल्चर का जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है या मेंटल, ये कोग्निटिव एस्पेक्ट है। पास थ्रू द टीचिंग, स्टोरी और लैंग्वेज। कोग्निटिव एस्पेक्ट मतलब जिसमें दिमाग लगाना है, नॉलेज लगानी है, बिलीफ लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का मतलब है जिसमें रूल्स रेगुलेशन ये सब चीज़ें हैं। These are the rules, expectations and standards that tell people how they should behave। मतलब हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, जैसे नॉर्म्स हमें क्या फॉलो करने हैं। सोशल रूल्स that guide behavior, what to do and what not to do।
मोर्स मतलब मोरालिटी, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कल्चर के। फोक वेज, एवरीडे हैबिट हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, सिंपल रूटीन बिहेवियर, ड्रेसिंग पैटर्न, लॉ, फॉर्मल रिटन रूल्स बैक्ड बाय अथॉरिटी। तो लॉ है, या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस दैट रेगुलेट बिहेवियर अक्रॉस जनरेशन, जैसे कि फेस्टिवल, मैरिज, रिचुअल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में। सोशल रोल्स हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद ए पोजिशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हमारा रोल है, और जो रोल हमें दिया गया है उस रोल की कुछ ना कुछ अथॉरिटी और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमें फुलफिल करनी है। सैंक्शंस, अगर हम वो पूरा नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, अगर पूरा कर लेते हैं रिवार्ड भी मिल सकता है। कोर फंक्शन जो कल्चर का है वो गाइड करता है हमारा बिहेवियर, गाइड एंड रेगुलेट बिहेवियर। कल्चर का काम भी ये था कि हमारा बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। नेचर इस कल्चर का था सोशल एंड मॉरल इन नेचर, ये हमारे बिहेवियर को सेव करता है सोशल ऑर्डर को, पास थ्रू सोशलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड सैंक्शंस। ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। कोग्निटिव में सारी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, material aspect of culture refers to the physical and tangible object it created, used or valued by a members of society. इट रिफ्लेक्ट दिस मटेरियल, मतलब सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी रही है, इकोनॉमी कैसी है, जैसे बिल्डिंग आर्किटेक्चर कैसा है सोसाइटी का, मतलब कल्चर का, उस कल्चर के लोगों की कैसी बिल्डिंग होती थी, कैसे हाउस, कैसे टेम्पल, कैसे मोन्यूमेंट होते थे। क्लॉथिंग के पैटर्न कैसा था, एक्सेसरी कैसी थी, टूल्स और टेक्नोलॉजी कैसे हैं, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ को डिफाइन करती हैं, एक कल्चर को डिफाइन करती हैं। तो ये मटेरियल एस्पेक्ट था कल्चर का। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फूड एंड क्यूजीन। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को में क्या है, मतलब इसमें तो नॉन मटेरियल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कल्चर, मटेरियल में तो सारी मटेरियल वाली चीज़ें हैं, नॉन मटेरियल में मतलब सब उसे छोड़ के, जैसे लैंग्वेज है नॉन मटेरियल है। कस्टम, ट्रेडिशन, सिम्बल्स, मोरल, एथिक्स, नॉर्म्स, बिलीफ, लॉ, ये सब नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है। इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल के बीच में। तो मटेरियल में समझ में आ रहा है क्या क्या मटेरियल होंगे, उसके अलावा सब चीज़ नॉन मटेरियल में आ जाएंगी। कल्चर एंड आइडेंटिटी, देखो कल्चर है, आइडेंटिटीज़ आर नॉट इनहेरिटेड। देखो आइडेंटिटी हम इनहेरिट करके नहीं लाए, हमें जो सोसाइटी में रोल दिया गया है उस रोल्स को निभा के, हमारे रोल्स को निभा के हमारी आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटीज़ आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन्ड बोथ बाय द इंडिविजुअल and group through their relationship with others. For the individuals, the social roles that he play impart identity. मतलब मेनली हमें हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो रोल्स दिया गया है उस रोल को निभा के हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। एवरी पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी प्ले मल्टीपल रोल्स, ईच रोल हैव द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। देखो हम कई सारे रोल प्ले करते हैं, हर एक रोल की अपनी पावर है और अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। इट इज़ नॉट सफिशियंट टू इनेक्ट रोल। देखो हमें कोई रोल दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो गया, काम की शुरुआत हुई है। जब हमें रोल मिला है तो हमें उस रोल को समझना है, उसकी पावर को समझना है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। दिस ऑल्सो हैव टू बी रिकोगनाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड। हमें जो रोल दिया गया है उसे हमें एक्नॉलेज करना है कि हमें ये इस रोल से रिलेटेड ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमें वो करनी है। Culture teaches us what is normal, what is beautiful, what is sacred and what is right and what is wrong. कल्चर हमें हर चीज़ ये सिखाता है, सही गलत, नॉर्मल, सेक्रेड, ब्यूटीफुल, और सब चीज़ें सिखाता है कल्चर हमें। अब सब कल्चर क्या है, सब कल्चर मतलब कल्चर के अंदर का ही एक पार्ट है। जैसे कि ऑक्यूपेशनल हो गया तो सोल्जर, डॉक्टर, फार्मर, ये सब कल्चर हो गए, कल्चर के अंदर का पार्ट हो गया सब कल्चर। रीजनल ग्रुप हो गए, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो गए। तो सब कल्चर, पर्टिकुलर सब कल्चर्स आर आइडेंटिफिएबल बाय देयर स्पीच, ड्रेस कोड, प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक और मैनर इन विच दे इंटरेक्ट विद देयर ग्रुप मेंबर। मतलब एक ग्रुप जो अलग हो गया ना, जैसे सोल्जर्स हैं उनका अपना अलग हो गया, तो ये सब कल्चर की कैटेगरी में आते हैं। एक ही कल्चर में कई सारे सब कल्चर हो सकते हैं।
डेफिनेटली हो सकते हैं, जो ड्रेस कोड या स्पीच की वजह से या काइंड ऑफ म्यूजिक, काइंड ऑफ फूड की तरह से अलग हो सकते हैं। सब कल्चर जैसे कि ये भी पंजाबी हैं अलग है, तमिलियन अलग है, ये सब कल्चर का हिस्सा है। सब कल्चरल ग्रुप्स कैन आल्सो फंक्शन एज ए कोहेसिव यूनिट। मतलब जो सब कल्चर मतलब एक कोहेसिव यूनिट का काम कर ही सकता है। मतलब देखो, एक यूनिट है, आर्मी में लोग जा रहे हैं, हर कल्चर से जा रहे हैं, वो अपना एक कल्चर बना रहे हैं। तो जो ये बन रहा है ये सब कल्चर है, और ये सब एक कोहेसिव यूनिट का काम कर रहा है, जो उन्हें एक आइडेंटिटी दे रहा है। सब कल्चरल ग्रुप्स कैन आल्सो फंक्शन एज ए कोहेसिव यूनिट्स विच इम्पार्ट एन आइडेंटिटी टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग उससे आए हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आए हैं आर्मी में, और फिर आर्मी में एक ग्रुप हो गया, मतलब आर्मी ही एक ग्रुप हो गया, तो उन लोगों को एक नई पहचान मिल गई सब कल्चर के रूप में। अब वो एक जगह स्टैंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। विद इन सच ग्रुप्स देयर कैन बी लीडर एंड फॉलोवर, बट ग्रुप मेंबर्स आर बाउंड बाय द पर्पज ऑफ द ग्रुप। देखो, जो कोई भी ग्रुप बना है उसका एक पर्पज है, और उस पर्पज को अचीव करने के लिए सारे मेंबर जुटे हैं। उसमें कोई लीडर होगा और कोई मेंबर हो या फॉलोवर होगा, बट सबका ऑब्जेक्टिव है उस टारगेट को अचीव करना, उस गोल को अचीव करना। द पर्पज ऑफ द ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब डिफरेंट कल्चर से लोग गए हैं, सब कल्चर बने हैं, सब कल्चर का एक टारगेट है, मतलब कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारे ही मिलकर एक काम करेंगे। कल्चर असाइन अ सोशल आइडेंटिटी, जैसे कि हमारी नेशनलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, ये सब एक कल्चर को दिखाते हैं कि हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। दे एक्ट लाइक बैज we carry in society, influencing how others see us and how we see ourselves। मतलब जैसे एक रिलीजन का एक बैच लग गया हमारे ऊपर, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो ये कल्चर के पार्ट हो गए। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर को ही सुपीरियर मानते हैं और सबको इन्फीरियर मानते हैं। तो इथनोसेंट्रिज्म इज़ द टेंडेंसी टू व्यू, जज और इवेल्युएट अदर कल्चर यूजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर। मतलब हम अपने कल्चर को सुपीरियर मानेंगे, उसी से नापेंगे दूसरे कल्चर को। बिलीव दैट वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर, जज अदर कल्चर्स बाय द स्टैंडर्ड एंड वैल्यू ऑफ योर ओन। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ग्रुप। इथनोसेंट्रिज्म कहता है कि जो मेरा कल्चर है वो सुपीरियर है और सबसे। इसमें क्या आ गया कि उसका अटैचमेंट अपने कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ग्रुप, जजमेंटल एटीट्यूड है टुवर्ड अदर कल्चर, स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडिस, मतलब दूसरे कल्चर को कहीं ना कहीं नीचे रखना, क्रिएट सोशल डिस्टेंस। अब इससे होगा क्या कि तुम अपने कल्चर को ही सुपीरियर मानोगे, दूसरों के नीचे मानोगे, तो एक सोशल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसमें यह है, इथनोसेंट्रिज्म में ये है कि अपने कल्चर से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाना और उसे सुपीरियर मान लेना। सुपीरियर मानो ठीक है, पर दूसरे को इन्फीरियर मानना, अब कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये इथनोसेंट्रिज्म है। इसका उल्टा है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है कि सब कल्चर बराबर हैं, सीइंग वन सेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट लिमिटेड टू वन कल्चर। ये कहता है कि सभी कल्चर की अपनी अपनी जगह है और आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपननेस दिखाता है टू लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस। कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डिफरेंस। देखो, अलग अलग कल्चर हैं तो डिफरेंसेस होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग होगा ही होगा, तो इसे एक्सेप्ट करो और अप्रिसिएट करो। प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन अक्रॉस सोसाइटीज़। रिड्यूस क्या करेगा, प्रीजुडिस एंड इनहांस करेगा अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई गलत नहीं है कल्चर, सब अपने अपने आप सही हैं, किसी से कुछ सीखना है कल्चर से सीख लो और सबको बराबर मानो। कल्चरल ओपननेस एंड विलिंगनेस टू लर्न, ये ओपन है इस मामले में। कल्चरल चेंज, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आते हैं उसी तरह से कल्चर में भी चेंज आते हैं। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो सोसाइटी चेंज हो गई, तो सोसाइटी में चेंज हुई तो कल्चर में चेंज हो गई। जैसे न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग आई, एग्रीकल्चर आ गई, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बूस्ट हुआ, तो कंजप्शन भी चेंज हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी चेंज हुआ। जैसे कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने राज किया,
तो कल्चर में फिर चेंज आया। कल्चरल चेंज कैन अकर थ्रू चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। देखो कल्चर में चेंज आ जाता है, मतलब हम अपनी कंट्री छोड़ कर विदेश में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर हम कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे कल्चर में चेंज आ जाएगा। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट को कोई चेंज है तो चेंज आ जाएगा। जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उनसे फॉरेस्ट छीन लिया गया तो उनकी लाइफ में भी बहुत चेंज आए। कुछ चेंज इवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब धीरे धीरे होते हैं, कुछ चेंज रिवोल्यूशनरी होते हैं। जैसे कि फ्रांस में हुआ था रिवोल्यूशनरी चेंज, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो उन्होंने जो राजाओं का राज था उसे ख़त्म किया। तो जो ये चेंज है ये रिवोल्यूशनरी चेंज है, अचानक होने वाला चेंज है रिवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी चेंज धीरे धीरे होते हैं। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो था कि मोनार्की को ख़त्म किया और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। तो ये चेंजेस कल्चर में होते हैं। ग्रेट ट्रेडिशंस उन्हें कहते हैं जो इलिटरेट सोसाइटीज़ हैं वो फॉलो करते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ द कल्चरल ट्रेट और ट्रेडिशंस विच आर रिटन एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय द एलाइट्स ऑफ ए सोसाइटी हु आर एजुकेटेड एंड लर्न। ग्रेट ट्रेडिशंस मतलब ये लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं तो मतलब जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इन्हें समझते हैं और वही इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, टेम्पल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इन्हें कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशंस। और लिटिल ट्रेडिशंस वो हैं जो एक लोकल कम्युनिटी फॉलो करती है। इट कंप्राइजेज ऑफ द कल्चरल ट्रेड और ट्रेडिशंस विच आर ओरल एंड ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर ये ऑपरेट करते हैं लिटिल ट्रेडिशंस। इट इज़ प्रिजर्व्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल्स इन विलेज और लोकल कम्युनिटीज़। मतलब जो लोकल लेवल की चीज़ें हैं वो लिटिल ट्रेडिशंस में आती हैं, जैसे कि ओरल स्टोरीज हैं, लोकल कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनफॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो ये जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं तो ये ओरली जाती है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि फोक सॉन्ग हो गए, डांस हो गए, मिथ हो गए, या इंडिजिनस हीलिंग प्रैक्टिसेस हो गए, तो ये इन्हें कहते हैं लिटिल ट्रेडिशंस। लिटिल ट्रेडिशंस मतलब लिमिटेड है एक लोकल एरिया तक, या ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं है, ये लिटिल ट्रेडिशंस हैं। और जो ग्रेट ट्रेडिशंस है मतलब वो तो लिखे फॉर्म में है, मतलब तो हर कोई पढ़ सकता है। तो ग्रेट ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं वाइडली एक्सेप्टेड बाय द इलाइट ऑफ सोसाइटी। इलाइट ऑफ ए सोसाइटी इसलिए है क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, और तो पढ़े लिखे हैं वो मतलब इलाइट मतलब हाई फाई ग्रुप हो गया। तो ग्रेट ट्रेडिशंस लिखे हुए हैं और जो लिटिल ट्रेडिशंस है वो लिखे हुए फॉर्म में नहीं है, वो ओरली ही सुनाए जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। जैसे लोकल लेवल के डांस हैं, मिथ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सब वो आते हैं लिटिल ट्रेडिशंस की लिस्ट में। कल्चरल इवोल्यूशनिज्म ये है कि कल्चर में भी इवोल्यूशन होता है। ये बी टेलर ने कहा कि कल्चर भी इवॉल्व होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बढ़ता है। लेविस हेनरी मॉर्गन ने 3 स्टेज का मॉडल दिया। पहली स्टेज थी सवेजरी, जब सिंपल टूल और हंटिंग गैदरिंग की जाती थी, मतलब घूमते फिरते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे लोग। फिर कल्चर में चेंज आया, फिर आई बारबेरिज्म में खेती करने लगे, एग्रीकल्चर हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मतलब लोग इकट्ठा रहने लगे, सिविलाइजेशन आई, फिर बड़े लेवल पर आ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कल्चर सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी यहाँ भी फिक्स किया कि जो कल्चर है सोसाइटी इवॉल्व होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ती है, कुछ चीज़ों को अपनाती है। तो कुछ सिंपल से लेके हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो ये आ गया कल्चरल इवोल्यूशनिज्म। कल्चर में भी इवोल्यूशन होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी है, ऐसे ही कल्चर भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है। ये था कल्चर का टॉपिक।